वीडियो की शुरुआत में फ्लाइट दिखने का क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये कि ये वीडियो फ्लाइट से रिलेटेड होने वाली है। दिस वॉज गोइंग टू बी मी एंड माई मॉम्स लाइफ फर्स्ट फ्लाइट जर्नी। हम लोग बहुत खुश भी थे, एक्साइटेड भी, और थोड़ा सा मतलब ना एक ऐसा फीलिंग था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि उसमें बैठने के बाद कैसा फील होगा। अनएक्सपेक्टेडली हम लोग जाने वाले थे फ्लाइट से दिल्ली, और हमारे लाइफ का ये फर्स्ट जर्नी था फ्लाइट का। तो चलिए बातों बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट पे, और ये रहा पटना एयरपोर्ट का मेन एंट्रेंस। वैसे तो मैं अंदर बहुत बार जा चुकी हूँ, बट जो मेन जैसे कि प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना ट्रेन के लिए, वैसा वाला जो होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ कभी नहीं गई थी मैं। आईडी प्रूफ एंड टिकट्स दिखाने के बाद हम लोगों ने एंटर किया। ये है पटना एयरपोर्ट और ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। अंदर जाने के बाद पता चला कि अंदर में शॉप्स और रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें भी होती हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं गाइज। उसके बाद पता चला कि गेट से फ्लाइट तक हमें बस से ले जाने वाली है, और जितनी भी बाकी एयरवेज होती हैं ना, सबकी अपनी अपनी बसेस होती हैं बिल्कुल इसी तरीके की, बड़ी सी एसी वाली, बस कलर सभी के चेंज होते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा था हमें। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फ्लाइट के इंजन की भारी भरकम सी आवाज़, जो कि आपको वहाँ के अलावा कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। कभी नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव। तो जहाज को भी चलने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और वहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है कि हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही थी। हम लोग आगे बढ़े सीढ़ियों की ओर, मतलब कि सीढ़ी जैसी चीज़ें थी, प्लेन की पूरी स्टेयर्स नहीं थे उसमें, और हम लोग आगे बढ़े जहाज़ में एंटर करने के लिए। कुछ वीडियोस में मैंने देखा था कि एयर होस्टेस की पिक्चर्स नहीं ली जाती, दैट्स वाई मैंने आपको वीडियोस में नहीं दिखाया है वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि नहीं ली जाती, बट बिना परमिशन किसी की पिक्चर्स लेना नॉट अलाउड, अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं ली। अंदर में मैंने देखा कि बहुत सारी मतलब धुएं जैसी कुछ चीज़ थी। मेरे हिसाब से तो ये ऑक्सीजन होनी चाहिए, बट आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या आपको पता है तो। मुझे तो वही लगी, और इसके अलावा एसी भी चल रही थी, बट आप लोग कुछ बोल सकते हो कि ये एसी वाली हवा होगी, बट ऐसा नहीं था। फ्लाइट के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल ही सही था, और ये एक्स्ट्रा में कोई गैस थी जो कि मुझे ऑक्सीजन लगी। फिर मैंने फटाक से अपनी विंडो वाली सीट ले ली। इसमें देखते हैं क्या क्या है। अच्छा मैगजीन है, ये है वो मैट्रिक और कुछ इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैंने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और इसलिए पता है मैंने क्या किया कि अनाउंसमेंट से पहले ही सीट बेल्ट बांधकर बैठ गई। सीट के आगे ये कुछ ट्रे जैसा आपको मिल जाता है, जिसपे आप अपना लंच कर सकते हो, वो भी ऑर्डर करके, जिसकी पेमेंट अलग से लगती है। तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं किया तब तक ये जो गैस देख रहे हो ना, थोड़ी थोड़ी करके निकलती है। Flight C2134. Delhi is 1 hour and 20 minutes away. We'll be soaring thousands of feet above the clouds. Our engages today are Captain Rohit Sharma and First Officer Shrinath Beg. Anshi, Anchal, Jasleen and I, both of them, Delhi staff member, will speak English with you. तो अनाउंसमेंट के बाद धीरे धीरे करके फ़्लाइट टेक ऑफ करनी शुरू हुई। लेकिन गाइस रनवे पे इसने इतना ज़्यादा टाइम लिया है कि मैं तो बोर ही हो रही थी बैठे बैठे, इसलिए मैंने वीडियोस को टाइम लैप्स में लगा दिया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब स्पीड तो बढ़ाया हुआ है ही, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले चुका था। और फाइनली इसने टेक ऑफ करना शुरू किया। कुछ इस तरीके से हम लोग आसमान में उड़ चुके थे फाइनली। उतना ज़्यादा डर भी नहीं लगता, बट आपको थोड़ा सा फील होगा कि हम लोग ऊपर की तरह जा रहे हैं, मतलब कोई प्रेशर ऐसे खींच रहा है ऊपर की ओर में। तो चलिए इसी तरीके से पटना दर्शन करिए। लग रहा है जाइंट व्हील पे बैठे हैं। बताओ कान बंद हो रहा है, कान में
बादल इतने सुंदर लग रहे थे ना आसमान में देखने में, जैसे लग रहा है किसी ने स्नो ऐसे बिठा करके रख दी हो, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये रहा फ्लाइट का छोटा सा 2 हाथ वाला बाथरूम। लेकिन हाँ गाइस, जो मज़ा ट्रेन में है ना, वो चाय गरम समोसे पकोड़े सुनने में मज़ा आता है, खाते पीते जो, वो मज़ा फ्लाइट में नहीं आएगा। मैम बैठे बैठे बोर हो जाओगे, बस वही एक ही चीज़ को आप कितना देर तक ही देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे आ गई है यमुना नदी और बातों बातों में हम लोग पहुँच गए दिल्ली। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने सुना था कि अनाउंसमेंट में बोला गया था 1 घंटा 20 मिनट, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हमें वहाँ पे लैंड कराया गया। तो हम लोग लैंड भी कर चुके हैं। वाह देखो ये जा रहा है। दिल्ली का एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि पता नहीं उसमें पटना जैसे कितने एयरपोर्ट समा जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत सारे फ्लाइट्स वहाँ पे लगे हुए थे, देश के भी और विदेश के भी। तो अगेन हम लोग नीचे उतर रहे थे और वहाँ से हमें ना गेट तक ले जाने के लिए बहुत सारी बसेस लगी पड़ी थी। जितना ही बड़ा वो बाहर से था उतना ही सुंदर वो अंदर से भी था, मतलब अंदर में भी बहुत बड़ा है। वो मुझे रिटर्निंग के टाइम में पता चला। जब आप रिटर्निंग वाला ब्लॉग देखोगे तब पता चलेगा, उसमें मैंने बताया कि इतना बड़ा है, चलते चलते हम लोग थक गए थे। सारा बेल्ट एयरपोर्ट उधर से कनेक्टेड है ना, उधर सामान रख देता होगा, इधर आ जाता होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारी शॉप्स थी, पटना से बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थी और मतलब देखने में बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे हमारे सामान का। सामान लेने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा देर वेट किया, क्योंकि जहाँ हमें जाना था वहाँ जाने में हमें थोड़ा टाइम था, इस वजह से। फिर मैंने ट्राई की वहाँ की कॉफ़ी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लग रहा था बिल्कुल बस पानी है, उसमें कॉफ़ी डालकर दे दिया है, शुगर भी नहीं था। अब ले लिया था तो किसी तरीके से मैंने उसे ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे मम्मी की स्माइल देख सकते हो आप, फ्लाइट पे पहली बार बैठने की। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग बाहर की ओर चले, मतलब जब तक आप बाहर ना निकलो तब तक आप एसी में रहोगे, बहुत ही अच्छा फील होगा। जैसे ही मैं बाहर निकली यार, इतनी भयंकर गर्मी थी, पटना से भी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। और फिर चल पड़े हम लोग घर की ओर। रास्ते में हमें दिखा एक टनल, और टनल को पार करने के कुछ टाइम बाद हम लोग पहुंच गए यमुना एक्सप्रेसवे पे, जहां मुझे दिखा एक स्टेडियम। कौन सा है मुझे पता नहीं, आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर दिखा एक मस्जिद, इसका भी नाम मुझे पता नहीं है। जिन जिन लोगों को सारी चीज़ें पता है वो मुझे कमेंट में बताएं। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट गूगल का ऑफिस था। और फिर मैं पहुँच गई जहाँ पे मुझे जाना था, जो कि एक बहुत ही बड़ी सुंदर सी सोसाइटी थी, जिसका कि मैं आपको नाइट व्यू भी दिखाने वाली हूँ। तो पहले हम लोग अंदर गए, रेस्ट किया, खाया पिया, और उसके बाद रात में हम लोग निकले थोड़ा सा वहाँ पे वॉकिंग करने के लिए, जो कि वॉकिंग एरिया बहुत ही अच्छा वहाँ पे बनाया हुआ था। पार्क था, स्विमिंग पूल था, जिम एरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी गई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप वहाँ की बिल्डिंग्स देखो, कितनी बड़ी बड़ी थी, मतलब गर्दन पूरा टेढ़ा करके देखना पड़ रहा था। तो आई होप मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इससे रिलेटेड अभी और वीडियोज़ आने बाकी है। मैं वहाँ क्यों गई थी वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में।